नशा कर बैठा हूँ वफादारी का, बदला लेना है मुझे उन गद्दारों से, मैं बस इंतजार कर रहा हूँ अपनी बारी का। दिया है अगर मैं कहूँ कि मुझे बुलेट ट्रेन नहीं, जवानों के लिए बुलेट प्रूफ वर्दी चाहिए, तो कितने लोग सहमत हैं? कमेंट जरूर करिएगा। तो उस दिन फट गया जब बूढ़ी माँ अपने बेटे के चिथड़ों को देखकर बोली कि साहब आप तो भर्ती में 1 इंच भी कम नहीं लेते, मैं आधा शरीर कैसे ले लूं? महोदय, आज इन मानवाधिकारों के कारण इन आतंकियों के बंगलों की आकाओं की नाकफनी हंसती है और शहीद हुए हमारे जवानों के आंगन की तुलसी रोती है। जब एक शहीद हुए जवान की विधवा की वेदना चीख चीख कर ये कहती है कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नौनिहालों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई, और आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, मेरे घर की तो रोटियां ही चली गई। महोदय, किसी भी युद्ध को जीतने के लिए पहल करना सबसे ज्यादा आवश्यक है। क्यों कि माना कि फौजी बनना थोड़ा मुश्किल है, माना कि फौजी बनना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन उसे पाने की कोशिश मैं तमाम करता हूँ। और ये रोज डे पर पोज डे से मेरा कोई मतलब नहीं, क्योंकि इन बेवफाओं को मैं दूर से सलाम करता हूँ। एक दुबला पतला सा लड़का अपने देश की सेवा करने के लिए फौज में भर्ती होना चाहता था और उसके लिए वो ट्रेनिंग भी ले रहा था। इतने में ही वहां पर आए एक फौज के जनरल ने उसे देखकर उसके सिलेक्टर को कहा कि तुमने इसको सेलेक्ट क्यों किया है, ये फौज में भर्ती होने लायक नहीं है। और इस चीज को प्रूव करने के लिए उस जनरल ने एक ग्रेनेड उस ट्रेनिंग ले रहे ग्रुप के बीच में फेंक दिया। लेकिन मजे की बात यह हुई कि जहां पर उस ग्रेनेड को देखने के बाद सारे लड़के दूर भाग गए, वहीं वो दुबला पतला लड़का उस ग्रेनेड के ऊपर कूद गया और सब लोगों को दूर हटने को कहने लगा। हालांकि वो ग्रेनेड नकली था, लेकिन इस घटना को देख के उस जनरल को समझ में आ गया था कि कद काठी होने से कुछ नहीं होता, साहस यानी कि जिगरा जिसके पास होता है, महान वही बनता है। आप लोगों का इसके बारे में क्या कहना है? बच्चे याद रखना, अगर जिस वतन में तुम्हें हिंदुस्तान जिंदाबाद और जय हिंद बोलने से शर्म आने लगे, धिक्कार है तेरी कोख पर और तेरी पैदाइश पर, बेहतर है छोड़ के चला जा। जानता हूँ मेरी मंजिल की उड़ान मेरे पंखों से बड़ी है, मैं जानता हूँ कि मेरी मंजिल की उड़ान मेरे पंखों से बड़ी है, लेकिन ये वक्त मुझे कहता है कि बेटे घबरा मत, वो मंजिल भी कुछ खास है जो तेरे सामने खड़ी है। में कुछ करना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, तो उठो और आगे बढ़ो और कर डालो उस काम को जिसको करने के लिए बहुत दिनों से सोच रहे हो। आज अभी इसी वक्त उस सोच को खत्म कर डालो, नहीं तो वो सोच तुम्हें खत्म कर डालेगी। किसी फौजी ने कहा था कि मुझे फक्र है कि मुझे हिंदुस्तान की गोद में सोने का मौका मिला, और मैं बड़ा खुशनसीब हूँ कि मुझे हिंदुस्तान के लिए शहीद होने का मौका मिला। लाइफ एक खेल है, ये आप पर डिपेंड करता है कि आपको खिलाड़ी बनना है या खिलौना। अपने ऊपर आई मुसीबतों को अपॉर्चुनिटीज में बदलना सीखो। जिंदगी सिर्फ एक बार मिलती है, इसलिए इसे बाबू सोना अदरक पुदीना के पीछे बर्बाद मत करो, क्योंकि आपके माता पिता को आपसे बहुत उम्मीदें हैं। गौर से सुनिएगा, 10,000 की भर्ती में 1 लाख लोग दौड़ते हैं रेस में, मैंने कहीं नहीं देखा है मेरे भारत देश में। भाई जो आर्मी वाला होगा ना वही लाइक करेगा। अगर लड़की की वीडियो होती ना और डांस कर रही होती तो सब लाइक करते। भैया देखो, आर्मी वालों के लिए तो कर दिया करो यार, 1 लाइक। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़िया से कि कैसे बना आशियां, बोली भरनी पड़ती है उड़ान, तिनका तिनका उठाना होता है। सांस थमती गई, नब्ज जमते गए, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया, कट गए सर हमारे। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की
इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। मैं उन सिपाहियों की बात कर रहा हूं जो ग्लेशियर में रहते हैं। 8G, 10G, 4G, 8G सब इधर चलता है दोस्त। वहां कोई जी नहीं होता है। वहां पर सिर्फ गालियां सुनाई देती हैं उस साइड से, और यहां से खड़े होके भारत माता के लिए खड़े हुए। बर्थडे होके क्या बनना है तुमने? फौजी। फौजी बनना है? देश की सेवा करनी है? हाँ। गोली चलानी है? हाँ। कैसे गोली चलानी है? बर्थडे होके क्या बनना? इंडियन आर्मी की रनिंग पास करने के लिए ये भी ज़रूरी है कि तुम्हें खुद पर विश्वास होना चाहिए, क्योंकि मैंने देखा है कि लड़कों की रनिंग बहुत अच्छी होती है पर वो ग्राउंड की भीड़ देखकर डर जाते हैं। उन लड़कों से ये कहना चाहूँगा कि जो लड़के तुम्हारे साथ रनिंग कर रहे हैं वो भी तुम्हारी तरह हैं, कुछ अलग नहीं है। इसलिए ग्राउंड में जाकर कभी हिम्मत मत हारना और रनिंग शुरू होने से पहले कभी हार मत मान लेना, क्योंकि मैंने देखा है चौथे चक्कर में भी लड़कों को पीछे से आकर रेस पास करते हुए। इसलिए अपनी काबिलियत पर भरोसा रखना, अपनी मेहनत पर भरोसा रखना और हिम्मत मत हारना कभी। जय हिंद। टेंशन ना ले छोटू, हिसाब सारा का होगा। इब्बत जिंदगी हमारी 1600 मीटर मुड़ जी पड़ी है। राम राम।